राज्यपाल। राज्यपाल को इंग्लिश में गवर्नर बोलते हैं। तो राज्य का वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। ये आपसे क्विज़ में पूछ सकता है कि राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे और उस ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर सेलेक्ट करना होगा। तो आप अगर पढ़े रहोगे तो आप फटाक से लगा दोगे कि राज्य का वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। तो आइए हम देखते हैं कि राज्यपाल की क्या कार्यकाल होते हैं, कितने वेतन मिलते हैं, क्या उनकी प्रक्रिया होती है, कैसे राज्यपाल बनते हैं। तो आइए राज्यपाल की जानकारी के लिए हम थोड़ा-सा पढ़ते हैं। जो लोग भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो अपने इंटरेस्ट के लिए ऐसे ही पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं या फिर क्लैट की कोई तैयारी कर रहा हो, तो उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो सकता है। और वैसे भी हमें ये जानना ज़रूरी है और हमारा ये जानने का अधिकार भी है कि हमारे देश में सरकारें कैसे चलाई जा रही हैं, किस तरीके से चलाई जा रही हैं, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, तो ये हमारा जानना अधिकार है। तो आइए देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंत्रिपरिषद होती है। यानी कि जो राज्य की कार्यपालिका है वहाँ पे राज्यपाल और एक मंत्रिपरिषद जो कि राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। संविधान के द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। अब आप ये संसदात्मक व्यवस्था समझ सकते होंगे, जैसे कि हमारे केंद्र में संसदात्मक व्यवस्था है जहाँ पे राज्यपाल अरे जहाँ पे जहाँ पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देखने को मिलता है। यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है वो वास्तविक सरकार है और जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का है। तो वैसे ही यहाँ पर भी कहा गया है कि जो राज्यों में भी यही संसदात्मक व्यवस्था की गई है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल नाम मात्र का है और जो हमारा मुख्यमंत्री है वो उसके पास रियल पावर होती है राज्य की। तो ये देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, जबकि मंत्रिपरिषद राज्य की कार्यपालिका सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है। यानी कि आ गया ना, जबकि मंत्रिपरिषद यानी कि मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है। राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट्स ऑफ द गवर्नर। नियुक्ति की अंग्रेजी अपॉइंटमेंट एंड राज्यपाल की नियुक्ति गवर्नर। सो आप ये इंग्लिश वर्ड्स को भी कुछ कुछ जानते रहिए। राज्यपाल की नियुक्ति संघ की कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति और हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाएगी, लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहेगा। यानी कि जब तक उसका अगला उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है तब तक के लिए वो अपने पद को ग्रहण किए रहेगा। तो आइए अब ये देखते हैं। हमने तो देख लिया राज्यपाल क्या होता है, कैसे होता है, उसकी नियुक्तियाँ कैसे की जाती हैं। अब आइए ये भी देखते हैं कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए हमें योग्यताएँ क्या-क्या चाहिए। हमारे अंदर वो कौन-सी ख़ासियत होनी चाहिए जिससे हम एलिजिबल हों किसी भी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए। तो आइए देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो। तो हमें यहाँ से तो ये अंदाज़ा मिल जाता है और ये भी पता चलता है कि राज्यपाल के बारे में हमारे आर्टिकल यानी कि किस अनुच्छेद में बात की गई है। तो आर्टिकल 157 के अनुसार हमारे देश में अगर कोई राज्यपाल बनता है तो वो हमारे देश का नागरिक होना चाहिए और उसकी जो आयु है वो 35 वर्ष से ऊपर हो या 35 वर्ष हो चुकी हो और इससे नीचे वालों के लिए राज्यपाल नहीं बनाए जाते। अनुच्छेद 158 में राज्य के राज्यपाल पद के लिए कुछ शर्तों का भी उल्लेख है जो निम्नलिखित हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से शर्तें हैं। तो राज्यपाल संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। जैसे कि उच्च सदन या निम्न सदन, वो ऐसे सदनों का कोई भी मतलब सदस्य नहीं हो सकता। वो राज्यपाल के पद ग्रहण करने के बाद अगर होगा भी तो उस पद से इस्तीफा दे दिया जाएगा उसको। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद अथवा राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो तो उसके राज्यपाल नियुक्त हो जाने पर यह समझा जाएगा कि जिस दिन से उसने राज्यपाल का पद ग्रहण किया उस दिन से
संसद अथवा राज्य के विधानमंडल से उसका पद रिक्त हो गया। जैसा कि मैंने आपको बोला कि वो एक समय में एक ही जगह पे कार्य कर सकता है। राज्यपाल का कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। जो राज्यपाल होगा वो कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा जिससे उसे लाभ हो सके। जैसे कि अभी आपको पहले ही पॉइंट में बताया गया है कि वो राज्यपाल जो होगा वो बस राज्यपाल की ही कुर्सी को संभालेगा, ना कि लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में। तो आइए देखते हैं कि अब तीसरी पॉइंट, राज्यपाल को निःशुल्क निवास स्थान मिलेगा तथा उसे वे सब वेतन भत्ते, उपलब्धियां तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जिन्हें संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। उसके वेतन तथा भत्तों में उसके कार्यकाल में कोई अलाभकारी परिवर्तन न होगा। उसके वेतन तथा भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होने के कारण मत निरपेक्ष नॉन वोटेबल है। राज्य राज्य को 1 जनवरी 2016 से राज्यपाल को 1 जनवरी 2016 से 3.50 यानी कि इतने उनको लाख प्रति माह वेतन दिए जाते हैं, 3.5 लाख और दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ये सुधार हुआ था 1 जनवरी 2016 को कि अब जो राज्य का राज्यपाल होगा उसे 3.5 लाख प्रति माह वेतन दिए जाएंगे। अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल को उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेनी होती है जिसमें वह यह प्रतिज्ञा करता है कि राज्यपाल पद का कार्यपालन श्रद्धापूर्वक करेगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान तथा विधि का परीक्षण, संरक्षण तथा प्रतिरक्षण करेगा तथा राज्य की जनता की सेवा और कल्याण में लगा रहेगा। संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे आपको कई सारे उदाहरण देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आनंदीबेन पटेल अभी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और वो अभी गुजरात की भी राज्यपाल रह चुकी हैं। ऐसे में हमें ये कई जगहों पे देखने को मिला है कि जैसे कि कोई उत्तर प्रदेश का है तो वो महाराष्ट्र का भी है। और वर्तमान समय में अगर हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, तो वो एक महिला हैं जो कि आनंदीबेन पटेल हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। सो बाय बाय, लव यू ऑल। और आपको ऐसे ही अगर इंडियन पॉलिटी से जुड़ी जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ने लिखने वाले हों वही जाने इसे। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो आप भारत के नागरिक हैं, तो आपका यह अधिकार बनता है कि आप भारत के संविधान के बारे में जानें, जिसको बनाने में पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। सो बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।